नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल में जो देश भर में भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर को लेकर के जो तूफान मचा हुआ है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, भारत आपका पड़ोसी है और अमेरिका नेपाल के अंदर आके बैठ चुका है। जो इंडो पैसिफिक जो पैक्ट है चाइना को कंटेन करने के लिए, भारत और अमेरिका साथ हैं। ईरान में जिस तरह से अमेरिका की तबाही हुई है, ईरान तो बर्बाद हो गया, लेकिन अमेरिका का भी उसको एलाइड का जो गल्फ के कंट्रीज हैं, जो भी अरब के आसपास के अरब और उसके आसपास के कंट्री हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए अमेरिका नेपाल में इस तरह की अशांति और भारत पर लगातार हो रहे हमलों वो जानता है, वो भी जानता है कि इसके पीछे चीन और पाकिस्तान है। इसलिए आप लोग नेपाल में, मैं नहीं कहता कि आप लोग अमेरिका और पाकिस्तान से डर के बैठ जाइए, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग अगर पीछे देखें संवत 2046 से लेके आज तक, इस तबाही में कौन रहा पीछे? अमेरिका ही रहा। इसलिए अगर अमेरिका चाहता है, जो कि आप लोग बुला करके बैठा चुके हैं, अगर आपके नेता बुला के बैठा चुके हैं, अगर अमेरिका चाहता है कि नेपाल में शांति हो, ताकि जो वो भी नेपाल के बारे में वो क्या सोचा है, उस पर तो मुझे भी बहुत बड़ा विश्वास नहीं कि नेपाल का विकास चाहे, वो तो लूटने आ रहा है। लेकिन अगर वो शांति चाहता है, अगर आपके नेता तेज तर्रार हैं, चालाक हैं, नेपाल से प्यार करते हैं, नेपाल का विकास चाहते हैं, नेपाल की जनता की भलाई चाहते हैं, तो आप लोग अपने देश में स्थिर सरकार रखिए। चीन और पाकिस्तान जिस तरह से नेपाल में आके बैठ गया है, जिसको लेकर कि भारत भी आपसे नाराज रहे और सरकार स्टेबल न रहे, वहां दिन रात चाइना ऐसे ही कराता रहे, तो अमेरिका भी नहीं खुश होगा। इसलिए भारत तो 4 मोर्चों पे लड़ रहा है। पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश बॉर्डर और म्यांमार, अंदर में बैठे जो जिहादी है वो ताक में है, कभी भी गृह युद्ध कर सकते हैं। अब नया फ्रंट उत्तर में नेपाल हो गया भारत के लिए। जिस तरह का भारत विरोध हो रहा, भारत विरोधी गतिविधियां पाकिस्तान वहां चला रहा है, जिस तरह से रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, जिस तरह से नेपाल में बैठ करके भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, तो भारत भी खुश नहीं है। अब इसका नेट रिजल्ट, अंतिम परिणाम क्या होगा, आप लोगों को सोचना होगा, चिंता का विषय है। अगर अमेरिका नहीं चाहता कि नेपाल अस्थिर हो, अगर अमेरिका चाहता है कि नेपाल में स्थिर सरकार रहे, नेपाल में जो वो चाहता है कर ले, क्या चाहता है आप लोग आज भली भांति जानते हैं। अगर आप लोग नेपाल को अस्थिर बनाएंगे तब भी वो करेगा और ज्यादा करेगा। अगर स्थिर बनाएंगे तो शायद कुछ कंसेशन मिल जाए। मुझे अमेरिका पे भरोसा नहीं है, कोई नेपाल को लूटने आ रहा है। इसलिए 2 देशों को, भारत को और अमेरिका को, इस तरह से नाराज करना आज के वैश्विक स्थिति देख करके, विश्व की जो स्थिति देख करके, नेपाल के लिए अच्छा नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, आप सोचिए ना, अगर ये दोनों चाहें, अगर ये दोनों शांति बनाने के लिए चाहें, तो क्या क्या हो सकता है। आप लोग केवल गाली देते रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, आप दोनों देशों से जिस तरह दुश्मनी ले रहे हैं, चीन और पाकिस्तान के कहने पर, वो बंद कर दीजिए और नेपाल के विकास में इस सरकार को स्थिर सरकार बनाइए और इस सरकार के माध्यम से नेपाल का विकास करिए। नेपाल की सरकार को सुझाव दीजिए क्या करना है। लेकिन नेपाल में इस सरकार को अस्थिर करके, सरकार को कमजोर करके, नेपाल के विकास को रोक करके, नेपाल की गतिविधियां जो नेपाल की सरकार कर रही है नेपाल के विकास के लिए, उसको रोक करके
तो अच्छा नहीं होगा। मैं समझा रहा हूं और दिन रात भारत को गाली दे करके अनायास के मुद्दों को उठा करके बवाल कर, जो ऑलरेडी कई समझौते हो चुके हैं, लगातार मीटिंग चल रही है अधिकारी लेवल पे, लेकिन चीन और पाकिस्तान के चढ़ाने पर जिस तरह से वहां की जनता, कुछ लोग जो इस तरह से भारत को गालियां दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये दोनों देश खुश नहीं है। मैं तो करीब से काम कर रहा हूं, इसलिए मैं जान रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं। आप देख लिया ना, एसडी मुनि जिसने नेपाल की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी, जिसने नेपाल के जो खूनी नेता हैं उनकी ट्रेनिंग दी दिल्ली में, जेएनयू में, बाबूराम भट्टराई और प्रचंड जैसे तमाम खूनी लोगों को, आज क्या बोल रहा है एसडी मुनि, क्या बोल रहा है? आप तो समझ गए होंगे अमेरिका खुश नहीं है, ये सब अमेरिकी दलाल है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं फिर से आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, सलाह भी दे रहा हूं कि आप लोग इस सरकार को स्थिर होकर के आगे बढ़ने दीजिए, चलने दीजिए, चाहे जैसे भी आई है। लाया तो अमेरिका और दक्षिण ने मिल करके ही, कुछ मकसद से लाया होगा। अगर उनका वो मकसद पूरा नहीं होगा, अगर दक्षिण की तरफ अशांति होगी, नेपाल सुरक्षित नहीं होगा, तो भारत भी सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए दिल्ली को नाराज करके, अमेरिका को नाराज करके नेपाल का क्या होगा, इसको आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सरकार को चलने दीजिए। छोटे छोटे मुद्दों पर दिन रात गालियां मत दिए, दिन रात विरोध मत करिए। कम्युनिस्टों के, चीन के दलालों के झांसे में मत आइए, पाकिस्तानी दलालों के झांसे में मत आइए। अपने विवेक का उपयोग करिए, अपना दिमाग लगाइए, अपना ब्रेन लगाइए। नेपाल का विकास होने दीजिए, नेपाल को जिस रास्ते पे जा रहा है जाने दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं फिर से कह रहा हूं, आप वहां बैठ करके पाकिस्तानियों की सलाह मान करके रोहिंग्या बांग्लादेशियों, पाकिस्तानी मुसलमानों को, भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए मुसलमानों को बसा करके, जिहादी मुसलमानों को बसा करके, भारत का विरोध करवा करके नेपाल का भला नहीं होने वाला है, नेपालियों की भलाई नहीं होने वाली है। 80 लाख नेपाली बाहर है बेचारे, बड़ा खुश थे नई सरकार बनने के बाद उसमें कि नेपाल में नई सरकार बन रही है। नेपाल की जनता भी किस तरह से आप लोगों को वोट दिया, इस सरकार को वोट देकर ले आया। लेकिन जिस तरह से यहां पर उनके लाने वालों का विरोध हो रहा है, पड़ोसियों का विरोध हो रहा है, वो पड़ोसी जो आपको अनाज देता है, डीजल पेट्रोल देता है, मशीनरी देता है, दवाइयां देता है, हर चीज में बिजनेस करता है, उसी को दिन रात गाली दे रहा है। अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देता हूं, समझाता हूं, आग्रह करता हूं, नेपाल में शांति बनाए रखिए। इस सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से विकास के रास्ते पर चलने दीजिए। दिन रात भारत को गाली मत दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इतना कहना था। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।